लड़के ने दूरबीन अपनी कमीज में रखी और दुकान से चुपचाप निकला, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका छोटा भाई अभी भी अंदर है, तो वो तुरंत वापस मुड़ा। बदकिस्मती से एक दुकानदार ने उसे देख लिया। लड़का भागने के लिए तेजी से रेलिंग पर चढ़ा और बाहर निकलने के बाद ही उसे पता चला कि उसका भाई गायब था। उसने सुबह से शाम तक अपने भाई को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब वो घर लौटा तो उसने अपने भाई को दरवाजे पर लेटा पाया। पता चला कि उसका भाई बेकार में इंतजार कर रहा था और अकेला ही घर चला आया था, लेकिन उनकी माँ अभी भी नहीं लौटी थी। वो अपनी माँ के काम करने की जगह गए, पर कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि माँ ने बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। लड़का वापस दरवाजे पर आया और अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वे उनकी चिंता न करें। फिर वो रात बिताने के लिए सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी कार में घुस गए, लेकिन मालिक अचानक लौट आया। लड़के को अपने भाई को जगाना पड़ा और जल्दबाजी में उसने अपना कोट कार में ही छोड़ दिया। उन्होंने पूरी रात ठंड में ठिठुरते हुए बिताई। अगले दिन लड़के को अपनी माँ का पुराना दोस्त मिला जिसने उनकी देखभाल करने से मना नहीं किया और बच्चों के लिए खाना भी बनाया, ये न जानते हुए कि उनका शुक्रिया कैसे करें। लड़कों ने उसकी कार साफ करने में मदद की। फिर उस आदमी ने उनकी माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो लड़का अपने भाई को उठाकर फिर से चल पड़ा, ये मानते हुए कि उसकी माँ लौटेगी। इस बार उसका अंदाजा सही था। जब वो पहुंचे तो घर में आखिरकार रोशनी थी। भाई खुशी खुशी अंदर भागे और अपनी माँ की बाहों में चले गए, लेकिन जल्द ही जैक ने देखा कि कुछ गलत था। उसकी माँ ने केवल अपनी नई हीरे की अंगूठी दिखाई और उनके हाल के अनुभवों के बारे में नहीं पूछा। उसने जो नोट दरवाजे पर छोड़ा था वो कभी खोला ही नहीं गया था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे या उसके भाई को कभी प्यार नहीं किया था, वो सिर्फ खुद से प्यार करती थी। अगले दिन जैक ने अपने कपड़े पैक किए, दुकान से चुराई हुई दूरबीन ली और अपने सो रहे भाई को जगाया। दोनों एक बस में बैठे, पहाड़ों को पार किया और अनाथालय लौट आए। जैक के दिल में उसकी माँ जैसे मर ही चुकी थी। अपने भाई के साथ सड़कों पर भटकने के बजाय अनाथालय वापस जाना बेहतर था। कम से कम वहाँ उन्हें पेट भर खाना तो मिल सकता था।